तो यस, वेलकम टू करियर्स फॉर इंजीनियर्स। जिन कैंडिडेट्स ने टाटा मोटर लक्ष्य लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। असेसमेंट का मेल आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको भी ऑनलाइन असेसमेंट का मेल मिला है तो इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि असेसमेंट कैसे देना है, टेस्ट का एग्जैक्ट पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि असेसमेंट के टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेल आया है जो कैंडिडेट टाटा मोटर्स लक्ष्य प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट था 1 फरवरी और इसमें जो मेल आना स्टार्ट हो चुका है 2 फरवरी 2026 को ये मेल आया। यहाँ पर देख सकते हैं जो मेल आएगा आपको लक्ष्य.career@tatamotor.com। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिया रहेगा कि आपका टेस्ट कब से है, टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे। जो मेल आया है स्टूडेंट्स के पास, उसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो उस मेल का ये मतलब है कि टाटा मोटर ने आपको फाइनल ऑनलाइन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। जो इनका लक्ष्य अर्न एंड लर्न प्रोग्राम है, ये आपका जो टेस्ट है फाइनल स्टेज है। इसके बाद आपका इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा। इस टेस्ट के बाद आपका इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट का जो डिटेल इन्होंने बताया है 15 फरवरी 2026 को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। टाइम इन्होंने बताया है 11 बजे से 12:40, मतलब 1 घंटे 40 मिनट तक आपका टेस्ट चलेगा। मोड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर की सहायता से आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें आप टाटा मोटर कंपनी में जॉब करते हुए अपना बीटेक डिग्री भी कंप्लीट कर पाएंगे। परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे टाटा मोटर कंपनी में। शॉप फ्लोर ऑपरेटिंग इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, इंजीनियर सेल्स और इंजीनियर कस्टमर से रिलेवेंट। और आपको यहाँ पर बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से बीटेक करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यानी कि आप जॉब के साथ अपना स्पॉन्सर्ड बीटेक भी कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपका सिलेक्शन इस प्रोग्राम में होता है। यहाँ पर उन्होंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया है मेल में। जो आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा, यानी कि आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे 7 फरवरी से 14 फरवरी तक। मॉक टेस्ट क्या है, इसको देने से आप टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा, जो टेस्ट का एनवायरनमेंट रहेगा, उससे आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा ताकि टेस्ट के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जिन कैंडिडेट्स के पास मेल आया है वो जरूर से मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट के लिए आपके पास एक अलग से मेल आएगा जहां पर आपके पास लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से आपको इसके एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे और फाइनल टेस्ट से पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन के बारे में, तो जो आपका ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन है ये टाटा मोटर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसमें एक प्रकार का ये गाइडेंस सेशन होता है जिसमें आपको टाटा मोटर का क्या जो लर्न अर्न जो प्रोग्राम है इसका पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पूछते हैं इसमें करियर ग्रोथ कितना है, तो वो भी टाटा मोटर के एम्प्लॉय या फिर टाटा मोटर के जो एचआर रहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और ये लाइव सेशन रहेगा, तो आप वहां पर उनसे भी क्वेश्चन से फिजिकली पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट्स रहेंगे। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने आपको जो मेल भेजा है वहां पर एक पीडीएफ भी अटैच होगा। उस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल आएगा कि एग्जाम का रूल क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि किस सिस्टम पर आप एग्जाम देंगे। ठीक है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो इतनी चीजें मेल में लिखी गई हैं, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं टेस्ट का डिटेल, यानी कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको टेस्ट देना है। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं टाटा मोटर के इस प्रोग्राम के लिए, उनके पास ये मेल आया होगा। मेल में ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट डिटेल की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको एक सही मार्क मिलेगा और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है। आपका जो एग्जाम रहेगा 1 आवर 40 मिनट, यानी कि आपका 100 मिनट का आपका एग्जाम होगा। जिसमें जो पैटर्न इन्होंने बताया है, सेक्शन 1 में आपका रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव लिटरेसी जो आपके बेसिक मैथ हो गया उससे 15 क्वेश्चन रहेंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे और कमर्शियल एक्यूमेंट के यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको अगर सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा और सभी सेक्शन से संबंधित 5 सैंपल क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस
सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कोई भी कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं रहेगा जब आप इंटरेस्ट टेस्ट देंगे। ठीक है, इन्होंने इसके बाद बताया है टेस्ट गाइडलाइन में कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं। इसका एक कंक्लूजन आपको बता देते हैं, जो जो आपको करना है, जो जो नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले डूज बताते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें। तो इसमें आपको जो टेस्ट है आपका वो सिर्फ आप लैपटॉप और डेस्कटॉप से दे सकते हैं, पहला चीज। दूसरा ये है कि आप जब टेस्ट देंगे तो आपका कैमरा और मिक दोनों ही ऑन होना चाहिए। और तीसरा आपका ये है कि आप एक ब्लैंक पेपर और पेन अलाउड है, और रफ वर्क के लिए आप साथ में एक ब्लैंक पेपर और पेन रख सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी कोई भी प्रूफ आपको रखना है साथ में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। ठीक है, आपका फेस का फोटो और आईडी का फोटो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पर आईडी दिखाना पड़ेगा, वो आईडी कैप्चर होगा, इसके बाद आपको वहां पर टेस्ट स्टार्ट होगा। अगर आप गलत आईडी अपलोड करते हैं या फिर कुछ गलत करते हैं तो आपको वहां पर सिर्फ 3 चांस मिलेगा। और अगर आप टेस्ट का जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम अगर आप विंडो छोड़ते हैं तो सिस्टम 4 बार का जो है वार्निंग काउंट करता है, उसके बाद आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डोंट्स की बात करें, टेस्ट के बीच आप कहीं बीच में और टेस्ट को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रूम में आपको मतलब कि अकेले रहकर टेस्ट देना है, किसी से बात नहीं करना है। वेब कैम जो आपका कैमरा रहेगा उसको कवर नहीं करना है कि आधा अधूरा दिखे, पूरा सही से दिखना चाहिए। साथ में आप इसमें मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, एक्स्ट्रा मॉनिटर, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें आप नहीं रख सकते हैं। हेडफोन तो बिल्कुल भी इन्होंने अलाउड नहीं किया है। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। एक आप ब्रेक ले सकते हैं, बायो ब्रेक आपको मिलेगा, वो होगा आपका 5 मिनट का। बात करें यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है यानी कि इनका बैरिंग क्राइटेरिया है, अगर ये गलती करते हैं आप तो आपका टेस्ट जो है वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट विंडो 4 से ज़्यादा बार आपने अगर छोड़ा तो टेस्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। और आईडी आपका फेस सबमिट नहीं किया तो भी, आईडी डिटेल अगर मैच नहीं हुआ तो भी, साइबर कैफ से या फिर व्हीकल से टेस्ट देते हैं तो यानी कि आपको एक क्लीन और मतलब कि नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में आपको एग्जाम देना है। सेकंड एक ब्रेक अलाउड है, लेकिन अगर आप सेकंड ब्रेक लेते हैं तो भी आपको मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन करना हो जाएंगे, यानी कि आपका टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। कोई और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो भी। ठीक है, अगर आपको एक बार आपको यहाँ पर आपका टेस्ट कैंसिल हो गया तो दोबारा आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट जो है वो याद रखना है कि क्या कब से है। तो देखिए, मॉक टेस्ट के लिए आपका जो डेट रहेगा, मेल आएगा आपको 7 फरवरी 2026 को, और जो मेल आएगा इससे आएगा, तो पहले आप लोग बता दे रहे हैं तो मेल आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, और जो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाएंगे 7 फरवरी से 14 फरवरी तक, कोई इशू होता है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो मेल आएगा आपको 14 फरवरी को और आपका टेस्ट होगा 15 फरवरी को। टाइम है आपका 11 बजे से लेकर 12:40 मिनट तक। आपको लॉगिन करना है 10:30 बजे, और ऑथराइजेशन यानी कि 10:30 बजे के 10:30 से 11:30 बजे के बीच में आपको लॉगिन करना है। साथ में आपको गवर्नमेंट आईडी लेके रखना है। ठीक है, यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है प्रॉक्टर टेस्ट है, यानी कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मॉक टेस्ट अगर आप दिए रहेंगे तो गलती आपसे नहीं होगा, और अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ जो गाइडेंस चीजें हैं वो सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।